कल का आज नहीं होता, हरदम राज नहीं होता, एक ही सर पर रहे हमेशा, ऐसा ताज नहीं होता। Good. Excellent. Very good. पेपर खुरदार, मैं तुम्हारी इस रिसर्च रिपोर्ट से बहुत खुश हूँ। तुम इसी तरह मेहनत और लगन से काम करते रहे तो बहुत जल्द तरक्की करोगे। सर, ये सुर्खी भी मैंने लगाई है। नाजायज जराए से अरबों रुपए कमाने वाले ताजर का सुराग। अभी तुम्हें बड़ी मेहनत करना पड़ेगी मिस्टर खालिद। ये सुर्खी इस तरह भी तो मौसर हो सकती थी कि नाजायज जराए से अरबों रुपए कमाने वाले फ्रॉडी ताजर का सुराग। तजर्बा ही होता है सर। मेरी जात, मेरे किरदार, मेरी शख्सियत पर इस खबर का असर पड़ा है कि नहीं? सवाल ये नहीं है, और सवाल ये है कि इस खबर का मेरे बिजनेस पर असर पड़ा कि नहीं? सर बिल्कुल पड़ा है, और सुबह से लोग अब तक सिर्फ इंक्वायरी कर रहे हैं सर। और तुम्हारा क्या ख्याल है, अखबार वालों के खिलाफ लीगल नोटिस दे दिया जाए? सर, अखबार की उम्र होती है चंद घंटे, उसके बाद ये रद्दी की टोकरी में चला जाता है। सर, अगर इस खबर पर हम कोई कानूनी चाराजोई करेंगे तो इस खबर को हवा मिलेगी। सर, आप इस खबर पर कंबल ओढ़ लें, हवा लगने ही ना दें। तो तुम ठीक हो। और सर, मेरा एक मशवरा है। सर, एडिटर को स्पेशल डिनर पर बुलाएं। देखना सर, कल खुद ही तरदीद शाया कर देगा, और सर सारी जिम्मेदारी अपने रिपोर्टर पर डाल देगा। सुन, यस सर। कल एडिटर को मेरी तरफ से डिनर की दावत देकर मुझे बता। राइट सर। और जा जाके मुहारा लेके आ, ब्लड प्रेशर चेक करने वाला, ब्लड प्रेशर चेक कर। राइट सर, मैं सर अभी लेके आता हूँ। और स्टर्लिंग का क्या रेट जा रहा है? मैं जाऊं? ओ जाना है? सुन, ये ले जा। डैड ने ठीक कहा था, वो अंकल अजीम को बहुत डिसलाइक करते हैं। कैसी दोस्ती है कि वो एक आदमी को पसंद भी नहीं करते, और जैसा कि तुमने बताया कि अपनी बेटी को उसके बेटे के साथ दोस्ती करने की इजाजत भी देते हैं। तुम गलत सोच रहे हो। अगर मेरे डैड मुझे मना करते तो मुझे अफसोस होता। मुझे खुशी है कि उन्होंने मुझे खुद सोचने और समझने का मौका दिया। वैसे आज तुम्हें अपने अंकल से जरूर मिलना चाहिए, और उनका बेटा, वो क्या नाम है उसका, नौमान? हाँ, उससे भी मिलो। और मिसेस चौधरी से तो तुम्हें जरूर मिलना चाहिए। उनसे पूछो कि क्या रिएक्शन है उनका। तो तुम मुझसे सीक्रेट सर्विस का काम लेना चाहते हो? मैं तुम्हें सिर्फ ये इशारा देना चाहता हूं कि एक रिपोर्टर की जिंदगी महफूज नहीं होती। शायद तुम कोई मेरी मदद कर सको। आई थिंक तुम डर रहे हो। दुश्मन को कभी कमजोर और गाफिल नहीं समझना चाहिए। टाइम क्या हुआ है?
दोस्ती का टाइम है इस वक्त। थैंक यू। टूटी तो परेशान नहीं हुई वैसे। मुझे तो सुकून आ गया। कुछ देर परेशान तो रहेंगे ना, यहाँ से ध्यान हट जाएगा उनका। अच्छा ये मुझे बताओ, ये सब सच है? कितनी बुरी बात की है तुमने। मुझसे तस्दीक चाहते हो ना? भाई मैंने तो वैसे ही सवाल कर लिया था एक। बहरहाल एक बात तो सच है, अगर अब्बा जान के माली हालात और खराब हो गए ना तो उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। उन्हें ब्लड प्रेशर है ना। अच्छा क्या ये मुमकिन नहीं है कि तुम उनसे माफी मांग लो? मतलब वो भी खुश हो जाएंगे ना, और तुम्हें भी जो ये धक्का लगा रहता है ये भी दूर हो जाएगा। हाँ काश ऐसा होता। काश वो मुझसे भी इतना प्यार करते जितना दौलत से करते हैं। मेरी तो बात ही नहीं हुई उससे। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਨਾ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ? Wait a minute, Bash. Yeah. डॉक्टर साहब कितना ब्लड प्रेशर? 115 and 150। और डॉक्टर साहब ये जो ब्लड प्रेशर है ये कोई खुराक की वजह या कोई और? मेरा ख्याल है आप टेंशन ज्यादा ले रहे हैं। बहरहाल मैं आपको मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, इसे मुसलसल 1 हफ्ता इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा और टेंशन भी। बाय द वे अंकल, आपको किस चीज की टेंशन है? और बेटा टेंशन किस बात की होनी है? और ये डॉक्टर लोगों को जब कोई मरज समझ नहीं आता ना, कह देते कि टेंशन है। डॉक्टर साहब की तो अपनी शक्ल पे ज्यादा टेंशन लग रही है, आपके अंकल की तो चमक रहे हैं। नीलम, इफ यू डोंट माइंड मार्केट तक चलते हैं, थोड़ा घूम फिर भी आएंगे और वापसी पे मेडिसिन भी ले आएंगे। नो थैंक्स, मैं यही ठहरूंगी अंकल आंटी के पास। बाश, हर वक्त तो तू पैसे निकालता रहता है, तुझे जैसे पता नहीं है कहां से लेने हैं पैसे। दे जा, ये ले, इसमें से ले ले। थैंक यू बाश। अपनी दिल ही तोड़ दिया उसका। लगता है आपके बगैर अब रह नहीं सकता हो। आंटी इसे कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। बेटा अपने अबू से बात हो ना फोन पर तो बताना कि मैं बीमार हूँ। श्योर अंकल। बाय द वे अंकल, आपने न्यूज़पेपर्स देखे आज के? नीलम डियर, इधर आओ ना, आप जरा इधर आओ ना, मैं आपसे बात करना। अच्छा इधर करके जरा, ये पेन मुझे बहुत रहती है, ये जरा चेक करेंगे क्या? हाँ ये जरा ऊपर ऊपर जरा, यहाँ पे? ये नहीं वो खास बात नहीं, वही टेंशन वाला मसला है। आप टेंशन ना लिया करें ज्यादा। टेंशन की वजह ये ऊपर ऊपर ही क्यों रहती है? असाबी है ना जी, कोई ऐसी बात नहीं। बहरहाल मैंने मेडिसिन जो लिख के दी है वो मुसलसल इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। मैंने क्या है वो, मेहरबानी डॉक्टर साहब, शुक्रिया। नहीं कोई ऐसी बात नहीं।
हेलो जी अम्मी। अच्छा बेटा जी, वो सास का आपकी फोन आया था। मैं ऐसे करती हूँ, घर आती हूँ, फिर आपसे सब डिस्कस करती हूँ। हाँ, बड़ा ही अच्छा करोगी। पता क्या है, आपके डैडी जी की भी तबीयत जरा खराब हुई हुई है, आपसे बात करके बड़ा खुश होते हैं। आ जाओ तो जरा खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो खाना खाओगी? अच्छा चलो पकवा लेती हूँ। हाँ अच्छा, नील बंदी करके। हाँ बेटा जी। फिर आंटी, आप मुझे कमरे से बाहर क्यों ले आए थे? बेटा जी, आपको अच्छा भला पता है कि आपके अंकल जी को ब्लड प्रेशर हाई हुआ, तो आप न्यूज़पेपर का जिक्र लेकर बैठ गई। तो क्या ये सब कुछ न्यूज़पेपर्स की वजह से है? आपको नहीं पता, आप अमेरिका होते हो ना बेटा जी। ये जो अखबार वाले होते हैं ना, ये ऐसे लोगों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन आप देखना, जरा आपके अंकल जी ठीक हो जाए, मैं इस रिपोर्टर को ऐसा कीचड़ में डुबाऊंगी, सारी जिंदगी याद रखेगा। तो क्या ये तमाम न्यूज़ झूठी हैं? तो क्या आप समझते हो सच है? बाय द वे आंटी, मैंने तमाम न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स डैड को फैक्स कर दी हैं। यू नो, वो बेहतर जानते हैं बिजनेस अफेयर्स को। भाई बेटा जी, ये क्या आपने किया? मिस्टर MKZ सर जी को आपने फैक्स क्यों किया? कितनी की इडियट हो तुम? व्हाट? आपने मुझे इडियट कहा? आप जानती हैं इडियट का मतलब? मैं अभी अंकल से बात करती हूँ। नीलम मेरी जान। अंकल, 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 यू नो आंटी ने मुझे इडियट कहा है और मैं अभी डैड को फोन करती हूँ। डैड को फोन करती हूँ? मेरी जान, मैंने आपको थोड़ी कोई कहा था। चलो मुंह से निकल गया, बुरा लगा ना आपको, चलो माफी दे दो। आई एम सॉरी। मेरे तो मुंह से बेटे जी हजार बातें इस तरह की निकल जाती हैं। आई अपोलोजाइज फॉर दैट। तुम्हारी माँ को फोन किया था, अभी तक आई नहीं। फारिग नहीं है वो आपकी तरफ। जब तक वो आ ना जाए तुम इस घर से कदम बाहर नहीं निकाल सकती। मैं देखती हूँ मुझे रोकता कौन है। रुको, माही, जरा आना बेटा, जरा इसे कमरे में ले चलो, एक जरूरी बात करनी है। चलो। क्या सोच रहे हो? सारम, क्या सोच रहे हो मुझे बताओ। क्या तुम पूछ सकती हो मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ?
अगर मेरे अलावा कोई और है तो मैं नहीं पूछ सकती। तुम नहीं हो तो फिर कौन है? मैंने तुमसे जिक्र नहीं किया था, लेकिन मैं कुछ अरसे से तुम्हारी भाभी को बहुत याद कर रहा हूं। मुझे ऐसे लगता है जैसे एक इंसान है जिसको हम कहीं छोड़ आए और फिर भूल गए और फिर जाके इसका पता ही नहीं किया। तो तुम क्या समझते हो मुझे वो याद नहीं आती? मैं तो उन्हें याद करने से भी डरती हूँ। तुम्हारे भाई ने या तुम्हारे घर के किसी फर्द ने जाके उनका पता तो नहीं किया? अगर उन्हें इतना एहसास होता तो मेरी मरती, मेरी भाभी को रस्सी से बांध कर जो। तुम मुझे रुलाना चाहते हो? शर्मीन, चलो सके भाभी से मिलते हैं। वो भी क्या कहती होंगी कि इस दुनिया में कोई भी नहीं जो उनको आके मिले। मैं कैसे जाऊं सारम? किस तरह फेस करूंगी उन्हें? क्या कहूंगी? देखो शर्मीन, जो लोग टूट फूट के बिखर चुके हो, कोई आस हो ना कोई उम्मीद, वो किसी की आंखों में अपनाइयत की हल्की सी लहर, लहजे में एहसास से भीगा हुआ लफ्ज सुनकर ये समझते हैं जैसे सारी दुनिया की मोहब्बत उनकी झोली में लाके डाल दी गई। अस्सलामुअलैकुम जी। ये एक पेशेंट है नाजिया दुख्तर, क्या नाम है? मुझे नहीं नाम नहीं पता। आप जानती हो नाजिया नाम की कोई पेशेंट? वही जिनकी बेटी का नाम नेहरू था जी, वही उसी के लिए। तो बहुत अफसोस है मुझे कि वो कल बाहर ख़वातीन स्पोर्ट्स के लिए गई तो वो कहीं से स्लिप हो गई हैं। उसके बाद हमने उनको बहुत तलाश की कोशिश की और उनके घर वालों को बहुत कांटेक्ट किया, उनसे मुस्तकिल रब्ता रखा, लेकिन वो कुछ बताने से इनकार कर दिया। उसके बाद हमने उसकी गुमशुदगी की इत्तला पुलिस को दी। अच्छा, शुक्रिया जी, थैंक्स।
सके हम, इतने थके हुए हैं। उगते हुए सहरा में रिश्ते जले हुए हैं। इस रेत की चमक में सिक्के सजे हुए हैं। कमजोर है मोहब्बत और धन है जोर आवर, एक घर में रहे। आइए बेगम नरगिस चौधरी अजीम। कैसी हो असफर की माँ? मेरा नाम सायरा है। मैं तो तुम्हें असफर के हवाले से ही जानती हूँ ना, नाम नहीं मुझे याद रहते। आपको तो वक्त भी याद नहीं रहता। आज का अखबार पढ़ा है आपने? मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी खबर कभी अखबारों में आई? चौधरी मोहम्मद अजीम तो छींक मारता है तो उसकी खबर अखबार में आई भी होती है। ये ऊंचे और बड़े तबके के लोगों की खबरें आती हैं, ये तुम जैसी घरेलू औरतें क्या? माफ कीजिएगा, मैं आपसे आप करके मुखातिब हूं। आपको तमीज नहीं है बात करने की? तुम्हें पता है किसके घर में बैठी हो तुम इस वक्त? अच्छा भाई माफ कर, शेला कहाँ है? आहिस्ता बोलो, आवाज मत उठाओ। बेटी के घर तो हलाकू खान भी आए तो सर झुका के आता है। आए हाय, ये जो मुर्दा अखलाकियात होती है ना, ये निचले और दरमियाने तबकों की निशानी है। ये जो नई नई दौलत है ना, इससे तुम लोगों का सर फिर गया है। दौलत की चमक में रोशनी नहीं होती, अंधेरा ही अंधेरा होता है। देखना किसी दिन ठोकर खा के ना गिर पड़ना, उठ ना पाओगे। अच्छा शैला कहाँ है? 10 बार पूछ चुकी हूँ। माहीन, जरा इधर आना बेटा। जरा इनको ले जाओ वो कमरा खोल के चोरनी के पास। बेटी को कमरे में बंद किया हुआ है? ना खराब हो जाए। बेटी नहीं चोरनी है, और आवाज मत उठाओ, आहिस्ता बोलो। चलो दरवाजा खोलो। हाँ बेटा जी, हाँ बेटा। मैं सबके जाऊंगी, तुम कमरे के अंदर बंद कर दिया कमीनियों ने। मैं तो उनको पुलिस के हवाले करके उनके हवालात में ना मैंने छितर पड़वाया तो मेरा नाम नहीं है। अम्मा शोर ना करो, ऐसा सब चुप करो। अच्छा अच्छा बेटा जी, अच्छा अच्छा। मैं सिर्फ असफर का इंतजार कर रही हूँ, असफर का। अच्छा, मैं इस घर से एक कदम बाहर नहीं निकालूंगी। हाँ। कदम बाहर नहीं निकालूंगी मैं। ठीक है बेटा जी, बिल्कुल। देखना तो सही, देखना तो सही, सास और नंद का जो मैं हशर करूंगी ना, सारी दुनिया देखेगी। मैं तुम्हारी बेटी हूँ। हाँ बेटा जी, हाँ हाँ बेटा जी। मैं असफर को अपने साथ यहाँ से ना लेकर गई ना तो मेरा नाम बदल देना अम्मा। बिल्कुल लेकर जाएंगे बेटा जी, बिल्कुल लेकर जाएंगे। क्या अपने आप को? बिल्कुल हाथ तोड़ दूंगी मैं उनके। है तुझे हाथ लगाया उन्होंने? नहीं अम्मा, लगाया होता ना मैं हाथ तोड़ देती उनके। हाँ बेटा, इतनी जुर्रत नहीं है उनमें। मैं सदके जाऊं, टोटे टोटे कर दी। मैं सदके जाऊं मेरी बेटी। मैं नहीं छोड़ूंगी अम्मा, मैं नहीं छोड़ूंगी इनको। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे उनको, वो दुनिया से उतार देंगे उनको। मैं सदके, हाय मैं मर जा। नो व्हाट, आंटी ने मुझे इडियट कहा है और मैंने डैड को बता दिया है फोन पे। एंड बाय द वे, तुम्हारी रिसर्च रिपोर्ट भी मैंने फैक्स कर दी थी। इसका मतलब है मेरी रिपोर्ट अमेरिका तक जा पहुंची है। मैंने एडिटर को बताया है चौधरी मोहम्मद अजीम के इरादों के बारे में, और चौधरी अजीम साहब उनको आज डिनर पर बुला रहे हैं। वहां पे लव मैरिज भी डिस्कस होगी। हाय, बाय द वे, ये कौन? माय फ्रेंड मिस्टर खालिद।
ही इज अ जर्नलिस्ट, उनसे मिलोगे नहीं? एंड बाय द वे खालिद, दिस इज मिस्टर मोहम्मद। मैं इन्हें जानता हूँ। मुझे कैसे? मैं इनके बाप को भी जानता हूँ। हेलो, ये किस तरह की बात कर रहे हो तुम? मैं इनकी माँ को भी जानता हूँ। यकीनन ये भी मुझे जानते हैं, लेकिन पहचानते नहीं है। तुम जैसे लोगों से मैं हाथ से बात करना ज्यादा बेहतर जानता हूँ। रोमान प्लीज, इससे पहले कि मैं गार्ड को बुलाऊं, तुम फौरन मेरे घर से चले जाओ। गेट लॉस्ट, आई से गेट लॉस्ट। चाय का कप आपको पेश करते हुए जो खुशी मैं महसूस करता हूँ वो मैं समझती हूँ, और लेकिन ये चाय बनाई किसने? मैं समझा नहीं। जब आपकी अम्मी जान और बहुत ही प्यारी बहन मुझे कमरे में बंद कर सकती है, इस चाय में कुछ डालकर भेजना उनके लिए क्या मुश्किल है? पहले मैं चखता हूँ ना। नहीं, हरगिज़ नहीं। हाँ, मैंने तो सिर्फ केटल से कहवा डाला था, दूध मिक्स किया था, चाय तो मैंने नहीं बनाई। हमें इसे फेंक देना चाहिए। असफर, मुझे तो आपकी जिंदगी की फिक्र है। उस दिन जिस तरह उस औरत ने आपके मुंह पर थप्पड़ मारा था, आपका क्या ख्याल है? मैं भूल जाऊंगी? तुम्हारे ख्याल में जिस तरह तुम्हें इस कमरे में बंद रहना पड़ा है, क्या मैं नजरअंदाज कर दूंगा? उनका तो यह ख्याल था कि वो मुझे कमरे में बंद करेंगे, मेरी अम्मी आएंगी और मैं गुस्से में घर छोड़कर चली जाऊंगी। घर तो मैं छोड़कर चला गया था। आप बहुत भोले, बहुत भोले, बहुत मासूम। कभी घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो तंग करे उसे मजबूर कर दें कि वो घर छोड़कर चला जाए। और चाय लेके आऊं मैं? तैयार हो जाए। वाह वाह, बहुत अच्छा। अपना यार कबाब लीजिए ना, ये लड़के हैं। मुझे तो पहले भी शर्मिंदगी महसूस हो रही कि मुझे अकेली जान के लिए आपने इतना तरद्दुद किया। अरे ये तो सही मत थैंक यू। तरद्दुद कैसा है जॉय साहब? लो, कुछ भी नहीं है जी। ये देखो, ये नील गाय का हमने कोरमा बनाया है। गुड। ये मुर्गाबी की बिरयानी, माशाल्लाह। ये क्या तितर का, ये भी कोरमा। ये देखो, मना भी मैंने उसको किया था कि एक गोश्त की दो चीजें ना बनाया कर, ये मुर्गाबी फिर उसने रख दी एक्स्ट्रा करके। और मैंने उसे कहा था कि एक आध चीज जो है ना वो सिकी हुई भी होनी चाहिए। बस, और कस्टर्ड, खीर फिरनी वगैरह कुछ भी नहीं। खालस दूध की कार के अपने खालस दूध की है। माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसा जा नहीं पीते बाजार के। बिल्कुल। आप ले, बिल्कुल डाइटिंग तो नहीं ना कर रहे? अरे भाभी, इस उम्र में क्या डाइटिंग करेंगे आप? डाइटिंग नहीं, कैसे सुलेमान भाई ये फाइटिंग कर रहे हैं आजकल। अच्छा, वेरी गुड। खाएं, अपना घर समझ के खाएं प्लीज आप। थैंक यू भाभी। भाई चौधरी मोहम्मद अजीम साहब, आपके डिनर का मजा तो हमेशा से ही रहा है, लेकिन आज का डिनर मुझे हमेशा याद रहेगा। लाभी कैसे सुलेमान, मैंने तुम्हारे अखबार के लिए ना पूरे 1 महीने के हाफ पेज और फुल पेज वीकली रिलीज के ऑर्डर दे दिए। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता था, कैसा सलमान साहब, ये आखिरी बात जो है ना, ये आपको 7वीं दफा कह रहे हैं। भाई
मैं कह तो चुका हूं कि डिनर का मजा आ गया। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि असल में इसे आप मेरी तजवीज़ समझें या मशवरा, आपकी बेटी के बारे में जो आजकल अखबारात में भाई ये अपना नको जान, मेरा मतलब है कि नरगिस बेगम का डिपार्टमेंट है जी, इसके साथ आप बात करें, टॉक टू हर। मैंने तो ना चौधरी साहब, कैसे सलमान साहब, FIR दर्ज कराने का ना फैसला कर लिया। अपनी खोई हुई साख बहाल करने का ये बेहतरीन मौका है। गैरत, इज्जत, ऑनर, इससे बड़ी दुनिया में और क्या चीज है? लोग तो गैरत के लिए अपनी जान तक दे देते। एक बात मैं आपको कह दूं कैसे सलमान साहब, जिस किसी ने भी मेरी इज्जत की तरफ हाथ उठाने की कोशिश की है ना, उसे तो मैं हद हो गई है। आप खाना खाएं। पहले आप छोड़ेंगे क्या? गर्म सर्द खाने के वक्त नहीं ना इस तरह की बातें करनी चाहिए। आप खाएं। बलून भी उसने ज्यादा डाल दिया, उसको मैंने कहा भी था कि थोड़ा सा कम रखे। तुसी ब्लड प्रेशर हाई रखा था। ओहो, ये कबाब दे दिया। ओहो, मैंने आप थोड़ा पेट में ना गुंजाइश रखना, मिठास का। बहुत अच्छा लजीज पकवाती है जी हमारी नरगिस जान। वो गुंजाइश मैंने पहले से रखी है। आखिर एडिटर है ना जी। क्या दुआ मांग रही? मैं तुम्हारी सेहत, तुम्हारी खुशी और सुनो, तुम क्या मुझसे दुआ का हिसाब लेने आए हो यहाँ? नहीं, हिसाब नहीं लेने आया, हिसाब लगा रहा था कि तुमने मेरे किचन को क्या कर दिया। किचन? क्या मेरा मतलब, मेरे वर्कशॉप को तुमने किचन बना दिया है। देखो, और इतनी बोर हो ना, कोई आया। तुमने अभी क्या बोला है? क्या कहा है मुझे तुमने? बहुत। वापस आओ तुम।